हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में पीएम आवास योजना के अंतर्गत सर्वे चल रहे थे, जिसके अंतर्गत आपको अपनी पूरी डिटेल जो वो सर्वे के अंतर्गत देनी होती है कि आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार की जगह है, कहाँ पर है। ये सारी जानकारी आपको उसमें देने होती हैं और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें देने होते हैं, जिससे आपका सर्वे पूरा हो जाता है और आपको आवास योजना का लाभ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि आवास योजना के लिए जो जो चीज़ें उनको करना थी, जैसे कि सर्वे के अंतर्गत जो भाग लेना होता है, तो बहुत सारे लोगों को सर्वे के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, किसी वजह से वो छूट गए हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे, जैसे कि जॉब कार्ड मांगा जा रहा था, किसी के आधार कार्ड में कोई गलती थी तो उसको सुधारने के लिए समय चाहिए होता है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी जो थी उनको हो नहीं पा रही थी। उस चीज़ को देखते हुए आवास योजना की इस जो सर्वे की जो लास्ट डेट थी 31 मार्च, उसको बढ़ाकर दोस्तों अब जो है वो 30 अप्रैल कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर ऊपर हेडलाइन में देख रहे हैं, 30 अप्रैल तक होंगे पीएम आवास योजना के सर्वे और पीएम आवास ग्रामीण के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आवेदन तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो है वो लास्ट डेट अब 30 अप्रैल कर दी गई है, जिससे काफ़ी लोग जो इस योजना में शामिल हो पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि 30 मार्च जो है वो कब का निकल चुका है और इसमें मार्च में 31 डेट जो थी वो लास्ट रखी गई थी। तो 31 मार्च को बढ़ाकर अब जो 30 अप्रैल कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत आप देख लीजिए, अगर आपका अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है तो आप लोग अपना सर्वे करवा लीजिए, साथ ही अपना नाम सर्वे में जुड़वा लेंगे तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल जाएगा। आप लोगों की पहली और दूसरी और तीसरी किस्त बिल्कुल बिना किसी कारण के आपके खाते में पहुंच जाएगी। तो पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, देख लीजिएगा। जैसे कि हेडलाइन तो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पात्र आवास प्लस वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन और सभी विकास खंड में सर्वेयर की लगाई गई है ड्यूटी। तो अभी तक अगर आपका जो है वो सर्वे नहीं हुआ है तो जल्द ही सर्वे हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जिला ग्राम विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जो पात्र लाभार्थी है आवास प्लस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 विकास खंडों को 690 पंचायतों में 262 सर्वे की ड्यूटी लगाई गई है और सर्वर ग्राम पंचायतों में जाकर आवास के लिए पात्रों का सर्वे और उनके डाटा फाइंडिंग की कार्य कर रहे हैं। ग्राम विकास विभाग की आगे की जानकारी देख लेते हैं कि परियोजना निदेशक रेणु कुमारी ने कहा है कि कुछ में बदलाव किया गया है। यदि घर में बाइक और लैंडलाइन फ़ोन या फ्रिज है तो उसे आवास प्लस का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा मासिक आय सीमा 15,000 तक बढ़ाई गई है। योजना में महिला मुखिया के नाम पर ही आवेदन होगा, यानी कि आप सभी जानते हैं कि एक योजना अगर आपने सुनी थी लाडली बहना आवास योजना, तो उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो योजना में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हीं के मुखिया पर के नाम पर ही ये जो है वो आवेदन होगा। और ऑनलाइन आवेदन में बैंक डिटेल, आधार नंबर, जॉब कार्ड और नंबर की जानकारी देनी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जॉब कार्ड बनाने में जो है वो काफ़ी परेशानी आ रही थी, जॉब कार्ड इतनी आसानी से बन नहीं रहा था, इसमें टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से आपका सर्वे नहीं हो पाएगा। और जॉब कार्ड अगर आपके पास होता है तो आप लोगों का सर्वे आसानी से हो जाता है। तो इसी के कारण जो है वो आपकी डेट जो है वो 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि रोजगार सेवक, सफाई कर्मी, पंचायत सहायक और पंचायत सचिव या बीडीओ द्वारा तथा उनके द्वारा ये सर्वे किया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि सर्वे के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कि हम सर्वे में कैसे हिस्सा लें, अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आप कहाँ से जाकर फॉर्म भर सकते हैं और किस प्रकार से अपने सर्वे पूरा होगा, तो पूरा ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। लेकिन पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि इसके बारे में मैंने पहले से ही एक वीडियो बना दिया है दोस्तों, आप जाकर चैनल पर उसको अभी देख सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा और मैं टाइम लेकर यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कि आप सर्वे में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी पंचायत में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको बताना है कि हमें आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करना है। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और आपकी जानकारी आपसे मांगेंगे, तो आपको वो दे देना है जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाए। उसके बाद जब आप पात्र रहेंगे तो आप लोगों को
वहाँ पर सर्वे के लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा, या फिर वो वहीं पर सर्वे करना शुरू कर देंगे। अगर उनके पास सर्वे के लिए और आपसे पहले कोई लोग नहीं होंगे तो आपको उसी समय ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पहले कोई पहले से ही वहाँ पर सर्वे के लिए लाइन में खड़ा है, या उन्होंने पहले से डॉक्यूमेंट दे दिए हैं आपसे पहले, तो पहले उन लोगों का सर्वे होगा, उसके बाद में आपका सर्वे होगा। अब मान के चलते हैं कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स ले लिया गया है और आप लोगों का सर्वे हो जाता है, तो आप लोग, एक तो तरीका यह है कि आप सर्वे में अपना नाम इस प्रकार से जुड़वा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप लोग जो ऑनलाइन पे ही जो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसमें भी आपको सर्वे करना होगा, जिसके अंतर्गत आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको आवास प्लस की वेबसाइट पर एप्लीकेशन, आपको इसका लेटेस्ट जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा। उसे ओपन करेंगे आप, तो उसके अंदर जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा वो आपको फिलअप करना है। फिर आधार वेरिफिकेशन का एक एप्लीकेशन फिर एक और डाउनलोड करना होगा, उसमें आपको आधार वेरीफाई करना होगा, जिसके अंतर्गत आपको कुछ बेसिक डिटेल्स वहाँ भरना होते हैं, और उसके बाद में आप लोगों का सर्वे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप इससे पहले आप दोनों में से एक पहले वाला काम ही करिएगा। आपको अपनी ग्राम पंचायत में जाकर ही सर्वे करवाइएगा, ताकि आप लोगों का आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग खुद सर्वे करेंगे तो हो सकता है कि उसके चांस ये रहे कि वो रिजेक्टेड भी हो जाए। तो वो रिजेक्ट ना हो, इसके लिए आप लोगों को जो भी आपके गांव में सर्वेयर हैं या जो भी सचिव है, वहाँ पर जाकर आपको ये सारी कहानी आपको बतानी है कि आप लोगों को इस योजना में जो है वो फॉर्म भरना है, तो वो आप लोगों को फॉर्म भर देंगे। तो आपके पास समय काफ़ी है, आप 30 अप्रैल तक हो गया है, तो आप लोग ये काम ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके घर के आसपास या अड़ोस पड़ोस में से कोई व्यक्ति जिसको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है, या अपने दोस्तों को भी ये जानकारी आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की और भी अपडेट अगर आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आवास योजना से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, ताकि आप लोग अपडेट रहें और हर प्रकार की योजना का लाभ लेते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।